दोस्तों अभी के टाइम जो है डी बुक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में बहुत ही बड़ी दमदार गिरावट हो रहा है, जो कि एक दिन में 10% और 5 दिन में सीधे 45.65% गिर चुका है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल्स में ये जानकारी आपको बताने वाली है कि कंपनी के शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें या फिर शॉर्ट टर्म में सेल करके निकल जाए। तो इन सभी जानकारी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले सभी अपडेट को देखने के लिए घंटी दबा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के मार्केट कैप देखिए, 53.87 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और इस कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू 53.42 करोड़ है और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर 16.27 करोड़ है। इस कंपनी का पीई रेशियो 13.9 है, यानी कि कंपनी के शेयर फिलहाल जो है अंडर वैल्यूड है। अगर इसका पी रेशियो ज़्यादा रहता यानी कि हाई रहता, हाई का मतलब रहता है मतलब 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसा इसका पी रेशियो रहता तो कंपनी के जो शेयर्स हैं ओवर वैल्यूड रहता, लेकिन फिलहाल अंडर वैल्यूड है। लेकिन कंपनी का जो पीबी है 0.25 है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है और डिविडेंड यील्ड 0% है। बुक वैल्यू कंपनी का 13 रुपया 32 पैसा है। तो फिलहाल इस कंपनी के अंदर जो है सबसे बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है बुक वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा, यानी कि कंपनी का अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो कंपनी के शेयर्स में जो है बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस टाइम कंपनी के अंदर जो है कुछ नेगेटिविटी रिजल्ट देखे गए हैं, उसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट भी मिल रही है। लेकिन देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो कंपनी के बिजनेस को देखो और कंपनी के फाइनेंशियल देखो। कंपनी का फाइनेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी के शेयर जो है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। और फिलहाल इस कंपनी के पास कैश जो है 0.44 करोड़ का है और डेप्थ है 0 और प्रमोटर होल्डिंग जो है 9.41% है। ये काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी कि दोस्तों कम से कम इस कंपनी के प्रमोटर के पास जो है 40-50% शेयर हिस्सेदारी होना चाहिए था, तो बहुत अच्छा मानते और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिल जाता। हालांकि कंपनी का ईपीएस 0.24 है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 32.89% माइनस में है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। ROE कंपनी का 5.43% है, ये कि बहुत ज़्यादा लो है। ROCE 8.44% है, ये भी बहुत ज़्यादा लो है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 37.28% माइनस में है। तो फिलहाल कंपनी के अंदर जो है नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी कंपनी के जो हाल फिलहाल में रिजल्ट जारी किया गया है, देखिए जून 2024 का रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन सितंबर 2024 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। हो सकता है 5 दिसंबर 6 दिसंबर के बाद वही कंपनी अपने सितंबर 2024 का रिजल्ट जारी कर देगी, तो आपको नया डेटा भी देखने को मिल जाएगा और फिर कंपनी के शेयर्स को जो है मतलब एक नया बूस्ट मिल जाएगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगी तो। लेकिन देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है इसमें देखा गया है कि कंपनी का सेल्स है 16.99 करोड़ मार्च 2024 में और जून 2024 में 13.39 करोड़ का सेल्स हुआ है। लेकिन प्रॉफिट देखिए मार्च 2024 में कंपनी को 12 लाख का नुकसान हुआ था और जून 2024 में 2 करोड़ 6 लाख का प्रॉफिट भी हुआ था, यानी कि तत्काल में जो क्वार्टर वाइज प्रॉफिट है इसका बढ़ चुका है, कंपनी को अच्छा कमाई हुई है। लेकिन सितंबर 2024 यानी कि क्वार्टर 2 में कंपनी को अगर कमाई होगी तो कंपनी के शेयर्स में एक तगड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए मार्च 2024 में कंपनी का ईपीएस 0.01 माइनस में था, लेकिन अब जो है बहुत ठीक ठाक हो चुका है, 0.13 हो चुका है। और फिलहाल देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयर वाइज के हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है बढ़ रहा है या घट रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, ये जानकारी आपको इस टाइम मिलने वाला है। जैसे देखिए मार्च 2023 में कंपनी का नेट सेल्स था 146.41 करोड़, लेकिन इसके अगले साल यानी कि मार्च 2024 में 98.26 करोड़ का सेल्स हुआ था, यानी कि दोस्तों कंपनी के सेल्स में गिरावट हुआ है ईयर वाइज के हिसाब से। और कंपनी का जो प्रॉफिट है देखिए मार्च 2023 में 12.87 करोड़ था, यानी कि 12.87 करोड़ से घट करके और अब मार्च 2024 में 8 करोड़ 7 लाख पे आ चुका है। तो फिलहाल कंपनी के प्रॉफिट में जो है गिरावट हुआ है ईयर वाइज के हिसाब से। और कंपनी का जो ईपीएस है देखिए मार्च 2023 में 1.68 था, लेकिन अब 0.50 हो चुका है। तो ईयर वाइज के हिसाब से भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और क्वार्टर वाइज के हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में तेजी है क्वार्टर 1 में। लेकिन अब देखेंगे कंपनी को जो है क्वार्टर 2 में कितना प्रॉफिट हो रही है। अगर कंपनी को क्वार्टर 2 में अच्छा प्रॉफिट होगी तो कंपनी के शेयर्स में एक नया
तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक नज़र आप जो है इस कंपनी के बैलेंस शीट पे मारेंगे ताकि हमें ये जानकारी मिल जाए कि कंपनी के पास कितना रिजर्व अवेलेबल है, कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है, कितना कर्जा है, सब जानकारी आपको मिलेगा अभी। जैसे कंपनी के पास जो है मार्च 2023 में 76.44 करोड़ का शेयर कैपिटल था, लेकिन मार्च 2024 में ये शेयर कैपिटल बढ़ करके 162.74 करोड़ पे चला गया। यानी कि कंपनी के शेयर कैपिटल में तगड़ा उछाल हुआ। लेकिन वही कंपनी के टोटल रिजर्व देखिए, मार्च 2023 में 6.13 करोड़ था, लेकिन मार्च 2024 में ये घट करके 52 करोड़ पे आ गया। लेकिन कंपनी का जो कर्जा था पहले 2,68,00,000 था मार्च 2023 में, और ये कर्जा जो है मार्च 2024 में जीरो हो चुका। तो कंपनी के रिजर्व में जो है थोड़ा कमी नजर आया है, लेकिन कंपनी की जो पहले कर्जा था वो जीरो हो चुका है। यानी कि दोस्तों फिलहाल कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के पास जो है कोई कर्जा नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे या फिर अभी निकल जाए। तो देखिए अगर आप फिर से बाय करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रुकना चाहिए, कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ जाएगा, और अगर कंपनी को अच्छा कमाई होगा तो आपको जो है इसमें एंट्री लेने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि कंपनी को अगर नुकसान हो जाता है तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों आज के लिए नई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।